नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। बहुत पुरानी कहानी, लेकिन ये कहानी मुझे एक बच्ची ने बताने के लिए प्रेरित किया। बच्ची कह रही थी कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं। मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कम नहीं होते। तो मैंने उसको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई, बुद्ध की कहानी और एक बच्चे की कहानी। एक गाँव में एक बच्चा रहता था। वो भी ऐसे ही बहुत परेशान था। कुछ करता धरता नहीं था, ना पढ़ने में ठीक था, ना उसके पास कोई हुनर था। तो उसके घर वाले और उसके गांव वाले उसको हमेशा ताना मारा करते थे और ये हर्ट हो जाता था। तो ऑब्वियसली ये उनसे बदला लेने की कोशिश करता था, अपनी स्कीमें चलाता था, स्ट्रैटेजी बनाता था, लेकिन बेचारा हमेशा हार जाता था। और इसी चक्कर में दिन भर उसके मन में थॉट्स चलते रहते थे। फिर किसी ने कहा पास के गाँव में एक साधु आए हैं, एक मॉन्क आए हैं। तो ये गया उनसे मिलने के लिए, अपनी सारी कहानी उनको बताई। तो वो साधु अपने कमरे में चले गए। ये लड़का बाहर वेट करता रहा। काफ़ी देर बाद जब वो अंदर से बाहर आए तो अपने हाथ में एक बर्तन में पानी भर के लाए और उनसे पूछा, ये बताओ, इस बर्तन को अगर मैं अपने हाथ में रखता हूँ तो क्या होगा? उसने कहा, होगा क्या, बस आपके पास है, हाथ में बर्तन रखा है और पानी है उसमें। तो उस मॉन्क ने कहा, नहीं नहीं, मान लो इसको मैं 10 मिनट तक अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखता हूँ तो क्या होगा? तो उस बच्चे ने कहा, फिर तो आपका हाथ दर्द होगा। फिर उस मॉन्क ने कहा, मान लो मैं इसको 1 घंटे तक अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखूँ तो क्या होगा? तो उस बच्चे ने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, हाथ दर्द करेगा, नहीं हो सकता, छाला पड़ जाए, मसल्स क्रैम्प हो जाए। और उसने कहा, मान लो किसी तरह से मैं इस बर्तन को अपने हाथ में ज़बरदस्ती बांध कर, हाथ वाथ रपेट कर पूरे दिन ऐसे रखूँ तो क्या होगा? तो उसने कहा, पॉसिबल यही है कि आपका हाथ खराब हो जाएगा, शायद लकवा मार जाए आपके हाथ को। तो उस मॉन्क ने इस बच्चे को यही समझाने की कोशिश की कि हम भी अपने मन में जब विचारों को कैरी करते हैं तो ऐसे ही कुछ होता है। मन थक जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और उस बच्चे को कहा, तुम्हें भी अपने मन में से जो विचार तुम्हें परेशान करते हैं उसे साइड रख देना चाहिए। बच्चे को बात तो समझ में आ गई और जब इस बच्ची को मैंने समझाया तो उसने स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुना। लेकिन उसका जो फाइनल क्वेश्चन था वो ये था कि कैसे करें, क्योंकि जो विचार मन में चलते हैं ऐसा तो है नहीं हाथ में ग्लास की तरह है, आपने उसको साइड में रख दिया। विचार तो विचार हैं, वो चलते रहते हैं। ज़ुनोंगा में हमने देखा है हमारे मन में विचारों का कनेक्शन दो चीज़ों से है। एक तो हमारी सांस से, इसलिए अगर हमने अपनी सांस पर रेगुलेशन कर लिया तो हमारे विचार बहुत शांत हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों, जब हमारे विचार डिस्टर्ब्ड होते हैं, हमारे इमोशन बहुत इंटेंस होते हैं, तब भी हमारी सांस उसकी वजह से चेंज हो जाती है और ये सब अनकॉन्शियसली होता है। तो जैसे ही आप अपने आप को पाते हैं कि आप परेशान हैं, ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, तो आप तुरंत अपनी सांस को वापस रेगुलराइज करने की कोशिश करिए। 3 स्टेप ब्रीदिंग से ये बहुत आसानी से हो जाता है, आप ज़िनुंगा में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये जो ब्रेन है जिसमें ये विचार चलते हैं, ये ऐसा है जैसे कि एक छोटे बच्चे का हाथ या पैर। एक छोटे बच्चे को अपना पैर चलाना नहीं आता, वो हाथ और पैर के बल चलता है। एक बच्चे को अपने हाथों से लिखना नहीं आता क्योंकि अभी तक वो हाथ सधे नहीं हैं। एक इंसान जिसके मन में ढेर सारे विचार आते हैं और फालतू के विचार आते हैं, उसको अपने ब्रेन को विचार कराना नहीं आता। इसलिए दोस्तों, आपको किसी से अपने आप को जोड़ना होगा, किसी ऐसे स्क्रिप्चर से, किसी ऐसे इंसान से। आमतौर पे हम ऐसे लोगों को गुरु कहते हैं, गाइड कहते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे हम स्कूल में टीचर्स को देख देख कर सीखते हैं, गिनती, अक्षर, शब्द, सेंटेंस, और फिर किताब पढ़ना सीखते हैं, ऐसे ही हम विचार करना सीखना होगा। क्योंकि अगर आपके मन में रैंडम थॉट्स चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन को अभी थिंकिंग नहीं आती। ज़ुनोंगा में हम लोग इसी को री एजुकेशन ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि आपके ब्रेन का काम है सोच पाना, लॉजिकली, इंटेलिजेंटली सोच पाना। उसके लिए आपको डेडिकेटेड ईयर्स देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आपके मन में इस टाइप के थॉट्स आते हैं जिसमें वॉयलेंस बहुत है, या एंगर है, या लस्ट है, और आप इससे परेशान हैं, तो आपको इस पूरे प्रोसेस को समझना होगा कि ये होता कैसे है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है हमारे SPMT कोर्स में, स्पिरिचुअल ब्रह्मचर्य वाले कोर्स में। आप हमारे ऐप में जाके देख सकते हैं। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे,
इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे-लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का, जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।